महाराष्ट्र अब दुनिया के हेल्थ सेक्टर में एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। मुंबई के विधान भवन में पल्स 2026 ग्लोबल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के कर्टेन रेजर इवेंट का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। मुंबई के विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पल्स ग्लोबल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन हुआ। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ, राज्य मंत्री माधुरी मिसल और स्वास्थ्य व उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 27 से 28 मार्च 2026 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला पल्स सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य मानचित्र पर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पल्स 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के 2900 से अधिक विशेषज्ञ और शोधकर्ता जुटेंगे। 20 सत्रों और स्टार्टअप पवेलियन के माध्यम से यह सम्मेलन AI संचालित स्वास्थ्य सेवा, किफायती उपचार और सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे महाराष्ट्र ग्लोबल हेल्थ केयर हब और मेडिकल वेलनेस टूरिज्म के केंद्र के रूप में उभरेगा। मुंबई के ग्रैंड रोड स्थित पुरानी चिखलवाड़ी के निवासियों का अपने घर का सपना अब साकार हो गया है। क्लस्टर पुनर्विकास योजना के तहत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 265 परिवारों को उनके नए और आधुनिक घरों की चाबियां सौंपी। मुंबई के ग्रांट रोड स्थित चिखलवाड़ी के निवासियों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। पुनर्विकास परियोजना के पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 265 निवासियों को उनके नए घरों की चाबियां प्रदान की। अब ये परिवार पुरानी 120 वर्ग फुट की तंग जगहों से निकलकर 585 वर्ग फुट के विशाल 2 BHK फ्लैटों में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अपना घर होना हर किसी का सपना होता है और क्लस्टर पुनर्विकास के माध्यम से इसे पूरा करना गर्व की बात है। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और बिक्री वाले फ्लैटों के समान मानकों के लिए डेवलपर्स की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए ताड़देव में मुंबई के पहले हॉस्टल को मंजूरी देने की भी घोषणा की। उन्होंने दोहराया कि सरकार क्लस्टर पुनर्विकास के जरिए 40 लाख मुंबईकरों को घर देने के बाला साहब ठाकरे के विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य सरकार ने पुणे और रायगढ़ जिलों में 2100 मेगावाट की विशाल जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण MOU पर दस्तखत किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने चैम्बरी पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2100 मेगावाट के पिंपलपाड़ा सांवले पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना पुणे और रायगढ़ जिलों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति के तहत इस परियोजना में 10,217 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 2500 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह तकनीक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस समझौते के साथ महाराष्ट्र में अब कुल 55 पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी कुल क्षमता 78,215 मेगावाट है। 4.17 लाख करोड़ के कुल निवेश वाले इन प्रोजेक्ट से 1.28 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करेगा। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर नवी मुंबई के खारघर में एक भव्य शहीदी समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली हिस्सा लेकर गुरु साहिब के बलिदान को नमन किया। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई के खारघर में गुरु तेग बहादुर जी के
350वें शहीदी दिवस समारोह में शिरकत की। नगर कीर्तन, गतका प्रदर्शन और वृत्त चित्रों के माध्यम से हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर जी की वीरता और मानवता की रक्षा के उनके संकल्प को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए गुरु साहिब के निस्वार्थ योगदान की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग और थैलीसीमिया जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि शुद्ध इरादे और सेवा भाव से ही असंभव कार्य संभव होते हैं। कार्यक्रम का समापन वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के उद्घोष के साथ हुआ, जो एकता और सद्भाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7.36 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश करते हुए इसे राज्य के सर्वांगीण विकास का रोड मैप बताया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे से लेकर किसानों और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7.36 लाख करोड़ का राज्य बजट पेश किया। भावुक क्षण तब आया जब उन्होंने इस बजट को दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और पूरे सदन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस बजट का मुख्य स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास है। सरकार ने मुंबई 3.0 और 4.0 विकास योजनाओं का ऐलान किया। राज्य ने अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने और साल 2047 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने का महत्वाकांक्षी संकल्प दोहराया है। जन कल्याण की बात करें तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत 3 सितंबर 2025 से पहले लिए गए 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। इससे राज्य के करीब 28 से 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1500 रुपए की मासिक सहायता जाती रहेगी। इसके अलावा एकल महिलाओं के लिए नई योजना और लखपति दीदी अभियान को और मजबूत करने का भरोसा दिया गया है। तो ये थी महाराष्ट्र के इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खंड नेक्स्ट।